हेलो दोस्तों। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ब्रांड पोजीशनिंग। व्हाट इज ब्रांड पोजीशनिंग? और जब आप अपने ब्रांड को पोजीशन करते हैं तो क्या क्या फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना चाहिए बिफोर पोजीशनिंग योर ब्रांड। सबसे पहले पढ़ते हैं ब्रांड पोजीशनिंग क्या होता है। ब्रांड पोजीशनिंग का मतलब होता है आप अपने ब्रांड को इस तरह से पोजीशन करें टारगेट कंज्यूमर्स की माइंड में, इस तरह से अपने ब्रांड को प्रेजेंट करें आपके टारगेट कस्टमर्स के माइंड में कि उनको एक रीजन मिल जाए कि वो आपका ब्रांड प्रिफर करे कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। यानी जब वो कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो अगर उनको आपके ब्रांड के बारे में ध्यान आ गया तो वो ब्रांड ही वो सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसा कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, इस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को पोजीशन करना है इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स और कस्टमर्स। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, ब्रांड पोजिशनिंग रिफर्स टू टारगेट कंज्यूमर्स रीजन टू बाय योर ब्रांड इन प्रेफरेंस टू अदर। यानी आपको अपने ब्रांड को इस तरह पोजीशन करना है कि टारगेट कस्टमर्स के पास रीजन होना चाहिए कि वाई दे विल बाय योर ब्रांड एज कंपेयर टू अदर्स। यानी उनसे अगर कोई पूछे कि आपने सैमसंग का फोन क्यों खरीदा, तो उनको रीजन, उसका आंसर देना आना चाहिए कि भैया मैंने, ठीक है, नोकिया का फोन क्यों नहीं खरीदा, मैंने एमआई का फ़ोन क्यों नहीं खरीदा, मैंने सैमसंग का ही फ़ोन क्यों खरीदा। इस तरह से एक और मीनिंग देख लीजिए, ब्रांड पोजिशनिंग सेकंड वाला है, ब्रांड पोजिशनिंग इज डिफाइंड एज अ कंसेप्चुअल प्लेस। ठीक है, कंज्यूमर्स के दिमाग में कंसेप्चुअल प्लेस जो आप चाहते हो कि कंज्यूमर आपके ब्रांड के बारे में जब सोचे तो कैसा फील करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। एज अ कंसेप्चुअल प्लेस you want to own in the target customer's mind, the benefit you want them to think of when they think of your brand। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब वो आपके ब्रांड के बारे में सोचे तो वो आपके ब्रांड से क्या बेनिफिट उनको मिल रहा है वो सोचना चाहिए। जैसे लिवाइस, लिवाइस की जीन्स, जैसे हमारे दिमाग में लिवाइस की जीन्स आती है तो हमको एकदम से ध्यान में आता है कंफर्ट है। ठीक है, तो इस तरह से जब लिवाइस ब्रांड दिमाग में आता है तो सिर्फ कंफर्ट है। आप डिसएग्री कर सकते हैं मेरे एग्जाम्पल से, बट मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट, एन इफेक्टिव ब्रांड पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी विल मैक्सिमाइज कस्टमर रिलीवेंस एंड कॉम्पिटिटिव डिस्टिंक्टिवनेस। एक इफेक्टिव ब्रांड स्ट्रेटेजी क्या होगी, कंज्यूमर्स आपके ब्रांड को जान पाएगा, समझ पाएगा, रिलीवेंसी यानी वो, ठीक है, रिकॉल कर पाएगा, और आपके ब्रांड और दूसरे कॉम्पिटिटर्स के ब्रांड, जो हमारा कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट है, उससे डिस्टिंग कर पाएगा और आपकी ब्रांड को ज़्यादा वैल्यू देगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है ब्रांड पोजिशनिंग, वो यही रहता है कि आपके ब्रांड को, ठीक है, एक अलग लेवल पे देखा जाए। जब भी कोई कंज्यूमर उसके ब्रांड, आपके ब्रांड के बारे में सोचे या प्रोडक्ट के ब्रांड के बारे में सोचे तो उसको कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट आना चाहिए। अब हम देखेंगे फैक्टर्स, जो आप जब ब्रांड पोजीशन करते हैं तो क्या क्या फैक्टर्स आपने कंसीडर करना चाहिए। फर्स्ट देखिए क्या लिखा है, इज द प्रपोज्ड ब्रांड यूनिक एंड ट्रूली डिस्टिंक्ट। आप जब अपना ब्रांड, है ना, कभी कोई ब्रांड पोजीशन किया जाता है तो ये देखते हैं कि ब्रांड आपका यूनिक है, सिमिलर नहीं होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, कॉम्पिटिटर से अलग होना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है गूगल। हाँ, गूगल एक तरह से अब ब्रांड बन गया है ना। जब हमको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, हमको कोई वर्ड का मीनिंग चाहिए, हमें कोई चीज़ समझना है, तो हम बोलचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं, अरे गूगल कर लो ना यार, है ना। हम ये नहीं बोलते कि इंटरनेट में उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लो, गूगल कर लो ना यार, है ना? तो गूगल आज की डेट में ब्रांड बन गया है, बराबर। कोई रास्ता हमको, ठीक है, कहीं जाना है तो लाइव लोकेशन आ जाता है, गूगल से हम क्या करते हैं, ट्रेस कर लेते हैं। तो गूगल आज की डेट में एक ब्रांड बन गया है। जबकि गूगल का फुल फॉर्म हमने कभी सोचा ही नहीं क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ये गूगल का फुल फॉर्म है, लेकिन गूगल ने अपना एक ब्रांड बना लिया, डिस्टिंक्ट है, अलग है दूसरों से, यूनिक है ना? तो जब आप ब्रांड बना रहे तो यू मेक श्योर आपका ब्रांड क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा आपकी मदद मिलती है अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है। अगर आपका प्रोडक्ट, आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को दे रहे हैं, अगर वही यूनिक है
तो आप जिस ब्रांड से उसको बेचेंगे, जो ब्रांड आप बना के बेचेंगे या नाम दे के बेचेंगे, वो और यूनिक हो जाएगा बिकॉज प्रोडक्ट यूनिक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी अगर यूनिक रहा तो आपकी काफ़ी मदद मिल जाती है। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रांड पोजिशनिंग विल बी ईजियर if the product is unique and truly distinct from the competitors. Only then will the target consumers be interested in buying goods from you. Distinct brand रहेगा, अलग brand रहेगा, तभी आपके टारगेट कंज्यूमर्स आपकी ब्रांड को परचेस करना मांगेंगे। द स्ट्रेटेजिक नेचर ऑफ ब्रांड पोजिशनिंग इज टू गेट अ गिवन टारगेट कस्टमर्स टू बाय और डू बिजनेस विद अ कंपनी रेदर देन डूइंग बिजनेस विद इट्स कॉम्पिटिशन, है ना। हम ब्रांड का ऑब्जेक्टिव ही होता है, हम कोई और वेबसाइट्स में आजकल सर्च ही नहीं करते, हम गूगल में ही सर्च कर लेते हैं सारी चीज़ें, ठीक है? तो हमको एक रीज़न मिल गया, एक ब्रांड का एक रीज़न मिल गया उसकी वजह से कि हम और कॉम्पिटिटर्स को ध्यान ही नहीं देते, वही ब्रांड को प्रिफर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, क्या ब्रांड फंडामेंटल बेनिफिट्स बता पाता है? आपका ब्रांड ऐसा होना चाहिए कि वो फंडामेंटल बेनिफिट्स बता पाए, जो, ठीक है, इट मस्ट बी रिलेटेड टू प्रोडक्ट ऑब्वियसली। यहाँ पे लिखा है हैज द कंपनी फोकस्ड अराउंड द मोस्ट फंडामेंटल बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द ब्रांड, है ना। ब्रांड जब आप पोजीशन कर रहे हैं तो ब्रांड इस तरह से पोजीशन करें कि ब्रांड, जब कंज्यूमर्स आपके ब्रांड के बारे में सोचे तो उसको फंडामेंटल बेनिफिट्स ध्यान में आने चाहिए। जैसे मैंने बताया लिवाइस कंफर्ट, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मर्सिडीज का एक साइन है, मर्सिडीज, है ना, स्टाइलिश, स्टाइल स्टेटमेंट, लग्जरी, पावर। तो ऐसा ब्रांड होना चाहिए जो फंडामेंटल बेनिफिट्स बता रहे हैं। मर्सिडीज बेंज सुनते ही, है ना, स्टाइल स्टेटमेंट आता है, एक लेविशनेस आता है ध्यान में। सो यहाँ पे लिखा है क्या, देखिए, चूजिंग द फंक्शनल बेनिफिट that is most crucial to a brand can prove to be an extremely difficult choice for the company when it is in assembling mode for its brand positioning strategy. Focusing means paying attention to one rational as well as functional benefit that defines the company's brand. आप जब अपने ब्रांड को पोजीशन कर रहे हैं तो आपको इस तरह से पोजीशन करना कि ब्रांड से फंडामेंटल बेनिफिट्स, रैशनल बेनिफिट्स पता चल जाए। Hence, instead of several functional benefits, which could be true, there need to be one clearly articulated benefit, ठीक है, फंक्शनल बेनिफिट। बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं आपके ब्रांड के, लेकिन कोई एक ब्रांड से, ठीक है, रिलेटेड आपको एक फंक्शनल बेनिफिट बताना पड़ेगा, ताकि कंज्यूमर्स कभी भी आपके ब्रांड के बारे में सोचे तो उसको वो हाईलाइट हो जाना चाहिए कि फंक्शनल बेनिफिट क्या है ब्रांड का। पॉइंट समझा? आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या है, आपका ब्रांड जो क्लेम कर रहा है, ठीक है, वक्त आने पे आप उसको प्रूव भी करके दिखाएं एविडेंस के साथ। यहाँ पे लिखा है थर्ड, कैन द क्लेम ऑफ द ब्रांड बी प्रूव्ड विथ वैलिड एंड ओरिजिनल प्रूफ और रिजल्ट्स। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, इमेज दिख रहा होगा आपको पीछे, मर्सिडीज जो बुलेट प्रूफ कार बनाई, या उनके जो, ठीक है, विंडशील्ड थे या जो उनके कांच थे बुलेट प्रूफ थे, और सच में है, गोली चलेगी, AK-47 की बंदूक से गोली चलेगी, गन से गोली चलेगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है, ऐसा क्लेम मर्सिडीज ने एक यूट्यूब में वीडियो भी डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हो, उन्होंने प्रूव किया, ठीक है, कंपनी के एक बहुत बड़े ऑफिसर कार के अंदर बैठे और उनने बाहर अपने एम्प्लॉय को बोला कि कार को शूट करें, और ये पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, ऑथेंटिक वीडियो भी है, और ये प्रूव करा कि कार सच में बुलेट प्रूफ है। तो मर्सिडीज जैसे आता है ना कि भाई ब्रांड, ठीक है, बुलेट प्रूफ कार है, बहुत लग्जरियस कार है, सूट करेगा, उन्होंने अपने ब्रांड को, वो प्रोडक्ट्स को प्रूव करके दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट वाइल गोइंग इन फॉर आइडेंटिफाइंग द ब्रांड विद द क्लेम्स ऑफ इट इफेक्टिवनेस बेनिफिट्स, कंपनी माइट मेक एन अनसब्सटेंशियल क्लेम दैट कैन नॉट बी वैलिडेटेड, है ना। कई बार ब्रांड पोजीशन करते समय आप अपने ब्रांड की इतनी तारीफ कर देते हैं कि अनसब्सटेंशियल क्लेम कर देते हैं, जो जो प्रूफ ही नहीं करा जा सके, आपने बहुत सारी चीजें इनवैलिड भी बोल दी। Thus, in case a company claims that its brand offers a particular benefit, it should be followed up by proof or a set of results that can be substantiated, है ना, प्रूव किया जा सके। Hence, a branding exercise should not be unsubstantial or without solid proofs, lest they sound slashy and fluffy and turn away the company's online customers to the competitors। अगर आपने फॉल्स क्लेम कर दिया
आपने अपने ब्रांड को जो बेनिफिट्स मिल रही है वो बताया, लेकिन वो नहीं आप प्रूव कर पाए, तो कंज्यूमर्स आपके ब्रांड को छोड़ के क्या करेंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएंगे। फोर्थ, आपका ब्रांड क्या आपकी कंपनी के फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा क्या। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ था कोका कोला के साथ। उन्होंने 1985 की बात है, उन्होंने एक नया 1985-1986 की बात है, उन्होंने एक नया ब्रांड लाया था अपना, न्यू कोक करके, ठीक है, बेटर फॉर्मूला था, लेकिन वो ब्रांड फेल हो गया गाइस। उल्टा लोगों ने ओरिजिनल कोक को ही ज़्यादा प्रीफर किया। तो ये लोग जो नया ब्रांड ला रहे थे, इससे फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ेगा और दुगना होगा, ठीक है, नहीं हो पाया, फेलियर। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो ब्रांड ला रहे हैं वो आपकी कंपनी के फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करके दे। ऑब्वियसली हर ब्रांड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट बनाना, कंपेयर टू कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बनाना। ब्रांड कैन बी डीम टू बी सक्सेसफुल ओनली इफ इट हेल्प्स द कंपनी टू अचीव इट्स फाइनेंशियल गोल्स। यहाँ पे देखा गया कि बहुत सारे ब्रांड्स, ठीक है, फेल हुए, ड्रास्टिकली फेल हुए और अपने फाइनेंशियल गोल्स कंपनी के लिए अचीव करके भी नहीं दिए। तो फोर्थ पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि आपका ब्रांड ऐसा होना चाहिए पोजीशन करते समय कि आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करके दे। आपका ब्रांड, ठीक है, पॉपुलर होना चाहिए, और वो इतना पॉपुलर होना चाहिए कि कंपनी को पॉपुलर कर दे। इज द ब्रांड एबल टू अचीव पॉपुलैरिटी फॉर द कंपनी। देखिए यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ एप्पल का, है ना। गया वो दिन जब एप्पल को बोला जाता था कि इट्स अ फ्रूट, अब तो एप्पल है यानी बोला जाता है कि कोई तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है। तो ब्रांड क्या कंपनी को पॉपुलैरिटी दिला रहा है, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा। फाइनली, आफ्टर fully considering the functional aspects of a business and assembling a brand's positioning, along with revamping the functional benefits that a customers obtain from its product by implementing the various marketing strategies, is the company hugely popular because of the brand. You have to make sure कि आपका brand की वजह से आपकी popularity हो, ठीक है। इफ यस देन द ब्रांड डिजर्व फर्दर अटेंशन एंड मेरिट्स एडिशनल ग्रोथ। अगर आपका ब्रांड आपकी कंपनी की पॉपुलैरिटी को बढ़ा रहा है तो फिर आप ब्रांड में और, ठीक है, अटेंशन करें आप, और इन्वेस्टमेंट करें और ब्रांड को आगे बढ़ाएं एडवर्टाइजमेंट करके। इफ नॉट, बेटर ये है कि आप अपने ब्रांड को चेंज कर लें कि अगर आपकी कंपनी की प्रॉफिट पॉपुलैरिटी आपके ब्रांड की वजह से नहीं बढ़ पा रही है, तो आपका ब्रांड जो अचीव करना चाहता है, जो टारगेट उसको अचीव करना है, वो नहीं कर पा रहा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका ब्रांड, ठीक है, आपकी कंपनी की पॉपुलैरिटी को बढ़ाए। देखिए जो मैंने ऊपर पॉइंट्स पढ़ाए उसको मैंने यहाँ पे शॉर्टकट बता दिया। जैसे मैंने बताया बीबीए वाले बच्चे, ठीक है, ज़्यादा लेंदी आंसर नहीं लिखना चाहते, तो ये शॉर्ट पॉइंट्स है, उसको देख लीजिए कि आपका ब्रांड यूनिक होना चाहिए, ठीक है, अलग होना चाहिए कॉम्पिटिटर से। आपका ब्रांड, है ना, एनकरेज करना चाहिए, आप जो टारगेट कस्टमर्स है उनको रीज़न देना चाहिए कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेस करें, ठीक है। आपके ब्रांड हर जोग्राफिक मार्केट और बिजनेस में एडेप्टेबल होना चाहिए। जैसे कोका कोला है फॉरेन कंट्री का, लेकिन हर मार्केट में उसका ब्रांड चलता है। प्रपोजिशन वैलिडेटेड विथ यूनिक अप्रोप्रिएट एंड ओरिजिनल प्रोडक्ट। आप जो ब्रांड बोल रहे हो, क्लेम कर रहे हो, वो आपके प्रोडक्ट ने उसको प्रूव करके देना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो मेरे ब्रांड बहुत क्वालिटी वाला है, तो आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आपका ब्रांड सस्टेनेबल होना चाहिए, है ना? समय समय तक चलते रहना चाहिए। कैन इट बी डिलीवर्ड कॉन्स्टेंटली अक्रॉस ऑल द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स। आपका ब्रांड जो कस्टमर्स की सोच एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल कर पा रहे हैं कि हर पॉइंट में ध्यान रखना है आपको। इज इट हेल्पफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स एंड इज इट एबल टू सपोर्ट एंड बूस्ट अप द ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है, पॉपुलर कर रहा है। ये जो ऊपर हमने पॉइंट पढ़े वही यहाँ पे शॉर्ट में मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये पॉइंट समझा होगा गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लिंक शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू गाइस।